हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू का क्लास देखने वाले हैं। और ये क्लास है जो कंटिन्यू चलता आया है और चलता रहेगा। ओके, तो देखिए इसमें क्या है इंटरव्यू में कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके इंटरव्यू लिया जाएगा। पार्ट 1 में जिसको नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन यानी कि यातायात संकेत हो गया, ड्राइविंग नियम वगैरह है, उसके बारे में पूछा जाएगा, जो कि 25 नंबर के रहेगा। 25 मार्क्स के रहेंगे। ओके, जिसमें कि 12.5 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है, यानी कि 12.5 मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। अगर 12.5 की जगह 12 भी आ जाएगा ना तो आप फेल हो जाइएगा। तो इसलिए अभी से इंटरव्यू एकदम इम्पोर्टेंट है, इस पर ध्यान रखना है। भले आप कितना ही 70 प्लस क्यों ना स्कोर रिटर्न एग्जाम में किए हैं, आप अगर यहाँ पे 12.5 के जगह या इस वाले में दोनों सेक्शन में से कोई में भी 12.5 से नीचे मार्क्स ले आते हैं तो आपको वहाँ पे फेल माना जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, अब तो सर तैयारी कैसे करें? तो तैयारी स्टडी विथ क्रेजी गुरु का जो ये यूट्यूब चैनल है, जहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे कंटिन्यू करवाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको सिंपल ज्वाइन हो जाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हम लोग ये पार्ट 1 और पार्ट 1 का आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 2 का भी क्लास कंटिन्यू चल रहा है। ये नहीं कि पहले पार्ट 1 करवाया जाएगा पार्ट 2 करवाया, ऐसा नहीं है, दोनों का क्लास कंटिन्यू चल रहा है। और देखिए ये अपना बुक है, ई बुक विषय सूची है। तो अगर आप लोगों ने ई बुक नहीं लिए हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर वाला तो ले सकते हैं। नंबर का है 7564864459। शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए, और इसी नंबर पे आप इसका पेमेंट भी लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए 100 रुपीज़ था, लेकिन अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। मात्र 80 रुपीज़ में ई बुक दिया जाएगा, जो कि दोनों सेक्शन का दिया जाएगा, पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 25 और 25 को हल्का में मत लीजिएगा, इसका 25% आपको नंबर लाना है। और वहाँ मौखिक परीक्षा लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इसलिए क्लास भी कंटिन्यू। ये नहीं जो ई बुक लेके बैठ गए, ऐसा नहीं है। ई बुक के साथ साथ यहाँ पे क्लास भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि क्लास एंड तक देखिए, और भी क्लास है जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग है जो यूनिट अपना विषय सूची है, यूनिट 2 का यहाँ तक 2.6 तक अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट तक देख लिए थे। तो ये सब जानकारी होना आवश्यक है, कहीं से भी आपको पूछ लिए जाएंगे। तो आज 2.7 जो कि ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन से जोड़ना, 2.8 2.9 इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद अपने वाहन के बारे में जानेंगे कि ब्रेक क्या है, और ये सब अपना जो बुक है उसका विषय सूची है। तो आप लोगों ने बुक नहीं लिया है तो ले लीजिए, मतलब विलम्ब मत कीजिए, क्योंकि अभी से तैयारी कंटिन्यू दे दीजिए। आप फिजिकल होने वाला है, फिजिकल के बाद 1 से 1.5 महीने बाद ही आपको एक महीना मैक्सिमम, 1 से 1.5 महीना मैक्सिमम, उसके बाद ड्राइविंग ले लिया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके ये सब हम लोगों ने देख चुके थे। तो आज हम ड्राइविंग परीक्षण देखिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो यहाँ से 2.5 से आज हम लोग देखेंगे। तो 2.5 में क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो आवेदक प्रशिक्षु लाइसेंस बोले तो लर्निंग लाइसेंस। तो लर्निंग लाइसेंस जारी होने के तारीख के 30 दिन बाद, यानी कि 1 महीने बाद, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज की जरूरत है। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, इंटरव्यू में पूछेगा क्या? हाँ, ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए आप ड्राइविंग लाइसेंस, पहले तो पूछा जाएगा लर्निंग लाइसेंस क्या है, उसका वैलिडिटी कितने दिन का होता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद ये भी पूछ लिया जाएगा कितने दिन बाद मेन लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते। तो इसका आंसर कहाँ पे है? यहाँ देखिए 30 दिन बाद। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद डायरेक्ट पूछा जाएगा जो लर्निंग लाइसेंस में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पिछला वीडियो में तो वो बता ही चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग जानते हैं और क्या प्रोसेस था, ये भी पूछ लिया जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बताइए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का क्या प्रोसेस है और क्या दस्तावेज चाहिए। तो देखिए, विविध भरा हुआ आवेदन फॉर्म 2, फॉर्म 4। ओके, तो फॉर्म 4 यहाँ पे मेन लाइसेंस में, और वही प्रशिक्षु लाइसेंस यानी कि लर्निंग लाइसेंस में क्या, फॉर्म 2 की जरूरत होती है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म 2 किस में? लर्निंग लाइसेंस में। और फॉर्म 4 किस में? ये इसमें
आपको मेन ड्राइविंग लाइसेंस जब लेने जाते हैं उस टाइम में मतलब इसको जरूरी होता है फॉर्म भरने के लिए। ओके, उसके बाद उस वर्ग के वाहन हेतु प्रवाही प्रशिक्षु लाइसेंस यानी कि लर्निंग लाइसेंस रहेगा तब ना मेन लाइसेंस अप्लाई कर कीजिएगा, तो वो लर्निंग लाइसेंस जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए आप एलएमबी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एलएमबी वाला लर्निंग लाइसेंस चाहिए जो 30 दिन पहले आपने अप्लाई करके लिया था। ओके, उसके बाद अगर मान लीजिए एचएमबी वाला कमर्शियल वाला लेना चाहते हैं तो कमर्शियल वाला जो लर्निंग लाइसेंस बनवाए थे उसका वो चाहिए लर्निंग लाइसेंस। ओके, निर्धारित शुल्क, हर एक स्टेट वाइज अलग अलग शुल्क रहता है, तो शुल्क ये मत सोचिएगा कि शुल्क सभी जगह सेम नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट पे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में खींचे गए 3 फोटो, देखिए 3 फोटो यहाँ पे लगता है और लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने में आपको यहाँ भी 3 फोटो लगता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी आपको 3 फोटो लगता है। तो ये सब तो ऐसे ही जानकारी के लिए, लेकिन ये फॉर्म 4 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आत्म घोषणा 1 ये जरूर लगेगा। अगर आत्म घोषणा 1 जो फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 उन्हीं को लगेगा जो मान लीजिए कमर्शियल लाइसेंस एचएमबी में बनवाना चाहते हैं ना, तो उनको लगेगा। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 40 वर्ष अगर, हाँ, फॉर्म 1A ये क्या है, ये उन्हीं को लगेगा जो 40 वर्ष आयु क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको मेडिकल प्रमाण पत्र देना जरूरी है कि वो शरीर से अभी फिट है, ड्राइविंग कर सकते हैं। ओके, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण, तो ये तो वहाँ भी लगा था। और यदि फॉर्म 5 में ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि आवेदक के प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परिवहन वाहन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन की दशा में यह प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर ये फॉर्म 5, अगर मान लीजिए फॉर्म 5 में ड्राइविंग स्कूल में भी दिया जाता है, ड्राइविंग स्कूल में अगर आप जो मान्यता प्राप्त, ये नहीं जो हर एक ड्राइविंग स्कूल में चले जाइएगा, ड्राइविंग स्कूल में अगर आप मान लीजिए कहीं पे ड्राइविंग कर लेते हैं तो वहाँ से जो आपको फॉर्म 5 के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो वो प्रमाण पत्र अगर यहाँ पे लाइसेंस जारी करने वक्त दे दीजिएगा ना, तो आपको आपसे ड्राइविंग परीक्षण यानी कि ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। वो यही समझा जाएगा कि वहाँ इसको ड्राइविंग स्कूल में वो बंदा प्रॉपर ड्राइविंग सीख के आया है। ओके, वहाँ पे टाइम दे के आया है, तो ध्यान रखिएगा। तो ड्राइविंग, हाँ, अब ड्राइविंग परीक्षण, तो ये क्या है, ड्राइविंग परीक्षण उनको लिया जाता है, जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपसे ड्राइविंग करवा के मतलब ड्राइविंग करवा के दिखाना पड़ेगा आपको कि ड्राइविंग आपको सही से प्रॉपर वे में आती है। ऐसे तो नहीं है जब आपको ड्राइविंग नहीं आता, लाइसेंस प्राप्त हो जाए और आप रोड में जाए और अपना भी खतरा हो और आपके साथ साथ दूसरे को भी खतरा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लाइसेंस पदाधिकारी आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदक को ड्राइविंग परीक्षण से गुजरना होता है, जिसमें देखिए ड्राइविंग परीक्षण में ऐसे वाहन लिया जाता है जिस वर्ग के वाहन के लिए आवेदक द्वारा लाइसेंस चाहा गया है। यानी कि आपको मान लीजिए एचएमवी के लिए चाहिएगा तो छोटा वाहन चलवा के दिखाना पड़ेगा। मोटरसाइकिल विथ गियर के लिए चाहिए लाइसेंस, तो मोटरसाइकिल वो उस जैसे आकार रहता है तो उस आकार में शेप में आपको चलाना पड़ेगा। ओके, और उसका जो 60% एक्यूरेसी से आपको उसमें पास करना पड़ेगा, तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, और उसका कानून व्यवस्था हो गया, जो भी आता है मतलब जो भी कानून व्यवस्था ड्राइविंग के अंतर्गत आता है, तो वो सब आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए अभी तो आप लोग इंटरव्यू का तैयारी कीजिए, इस पे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, तो वो आप लोगों को नॉलेज के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये अभी हम लोग नॉर्मल ये परीक्षण लिया जाता है, कब परीक्षण कब लिया जाता है, ये ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में के परीक्षण लिया जाता है। तो देखिए इस तरह की ये हम पीडीएफ भेज देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, पढ़ लीजिएगा। यहाँ से ये पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि ड्राइविंग चलवा एक तरह से आप ड्राइविंग टेस्ट आपको वहाँ पे इसी यही लिया जाएगा। क्या क्या, इंजन को मतलब ये क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछा जाएगा और करवाया जाएगा। इंजन को स्टार्ट करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ, जैसे कि रियल व्यू मिरर हो गया, साइड मिरर हो गया, सीट एडजस्ट करना हो गया, तो ये सब कैसे होता है सब बताएंगे। स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे आप बने रहिए। ये आपको बताया ना, ये जो SCG ग्रुप है ना, स्टडी विथ क्रेजी गुरु यूट्यूब चैनल, ये इमोशन है। आपको जो ड्राइविंग हो गया, जो व्हीकल बताए ना, इंजन के बारे में बताएंगे ना, नाचने लगिएगा रोड पे, गारंटी देते हैं। जब इंजन का क्लास पूरा कर लीजिएगा तो नाचने लगिएगा। तो देखते हैं, इंजन स्टार्ट करने से पहले बरती जाने वाली सावधानियां हो गया, जैसे कि रियल व्यू मिरर हो गया, साइड मिरर हो गया, सीट एडजस्ट करना हो गया, ये सब आपसे पूछा जाएगा कैसे किया जाता है।
सुरक्षित और सुचारू रूप से वाहन को सीधे आगे बढ़ाना। ओके, सड़क की हालत व यातायात की स्थिति के अनुसार गियर बदलना व स्पीड परिवर्तन करना, वाहन को रोकना, पार्क करना, स्टार्ट करना, पहाड़ी रास्ते अथवा यहाँ पे ढलान पर बिना पीछे खिसके हैंड ब्रेक, एक्सेलेटर और फुट ब्रेक उचित उपयोग करते हुए आगे बढ़ना। ये सब आपसे वहाँ पे जांच करवा के डिपेंड करता है आप किस एरिया में और किस टाइप का वाहन चलाना मतलब किस टाइप का लाइसेंस चाहते हैं, तो वो अनुसार आपको वाहन दिया जाएगा, वो अनुसार आपका ड्राइविंग परीक्षण यानी कि ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। संकेत देने से पहले रियल व्यू मिरर, पीछे का दृश्य दिखाने वाला शीशा का उचित प्रयोग करते हुए दाई और बाई मुड़ना, ये सब नियम है। और ये नियम आगे है, ये मत सोचिएगा नहीं है, ये पीडीएफ बोले ना इंपॉर्टेंट है, आपको ये लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। ओके, कंपलसरी क्यों हो? क्योंकि आपको एग्जाम निकालना है ना, तो एग्जाम निकालना है तो लेना तो पड़ेगा ही। ओके, तो चलिए देखते हैं। रियल व्यू मिरर, पीछे का दृश्य, यहाँ आगे पीछे का दृश्य वाला शीशा को संकेत उचित प्रयोग करते ओवरटेक करना। आप ओवरटेक के भी नियम होता है सर, वो भी पढ़ा दीजिए ना। बिल्कुल पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। बस अभी लाइसेंस पे है, ओवरटेक का एक अलग यूनिट है, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक ठीक उसी प्रकार ओवरटेक करना। ओके, तो ठीक मतलब ठीक से ओवरटेक करना हो गया। मूल्य हेतु स्पष्ट एवं अचूक तरीके अथवा बिजली चालित सुचालक, जिसको इंडिकेटर बोलते हैं, इंडिकेटर वगैरह किधर क्या देना है, तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। उचित संकेत देकर वह सावधानी पूर्वक लेन बदलना। लेन बदलने का भी नियम होता है, सब बताएंगे लेन बदलने का नियम क्या है, कैसे है, सारा बताएंगे। ओके, तो ये सब आपको वहाँ पे जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ये सारा चीज़ें, तो ये सब हम आपको भेज देंगे। देखिए ये है ना, आवश्यकता अनुसार गियर बदलना, ब्रेक लगाना तथा आत्मविश्वास से वाहन को सामान्य नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहा है, ये सब आपसे आपसे वहाँ पूछा मतलब करवाया जाएगा। अनियंत्रित पैदल यात्री पार पथ, जहाँ ट्रैफिक लाइट यातायात पुलिसकर्मी द्वारा नियंत्रित नहीं है, पर सड़क पार कर रहे पैदल यात्रियों की वरीयता देते हुए वाहन चलाना, ये सब आपको वहाँ पे चेक करवाया जाएगा। ओके, अगर आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं तो, अगर गए भी होंगे तो। यातायात चिन्ह हो गया, संकेत अथवा पुलिस, यातायात पुलिस व अन्य उपयोग जो कर्ताओं द्वारा दिए गए इशारों को सही एवं त्वरित कार्यवाही करना, ये सब आपको मतलब वहाँ पे करके दिखाना। आगे का गियर, रिवर्स गियर का प्रयोग करते हैं वाहन का रुख बिल्कुल विपरीत दिशा में बदलना। सेम उसी तरह देखिए, यदि वाहन का रिवर्स गियर है तो वाहन को पीछे की ओर चलाना। सीमित स्थान में वाहन को नियंत्रित एवं सटीक तरीके से बाई अथवा दाई ओर रिवर्स करना। यानी कि सिंपल भाषा है कि आपको रिवर्स करना भी गाड़ी से दाई हो या बाई साइड, आपको सही प्रॉपर वे में आता है। और दाई बाई में द और ब में देखिए, इधर हमेशा द मानिएगा और इधर हमेशा ब मानिएगा, और नीचे आ जाइएगा तो उल्टा हो जाएगा, इधर ब हो जाएगा और इधर द हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यही सब सेम है, चौराहे पे कैसे गाड़ी को मुड़ना है, गोल चक्कर का नियम कैसे लगाना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये सब आपसे वहाँ पे करवाया जाएगा। उसके बाद क्या है, हाँ देखिए, किसी भी व्यक्ति का परीक्षण से छूट दी जाती है यदि उसके पास पहले से उस वर्ग के लाइसेंस हो। हाँ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आप नवीनीकरण करवाने जाते हैं ना, तो वहाँ पे छूट दिया जाता है, वहाँ पे आपको फिर से वो प्रोसेस नहीं करवाया जाएगा। ओके, उसके लिए आवेदन किया है तथा लाइसेंस का समाप्ति की तारीख तथा अब किए गए आवेदन की तारीख के बीच 5 साल से अधिक अंतराल न हो, तब अगर मान लीजिए नवीनीकरण करवाने, कितना होता है, ड्राइविंग करते करते वो ड्राइविंग फील्ड छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो 5 साल बाद फिर उनको जरूरी पड़ जाता है। तो 5 साल बाद अगर फिर से आप ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने जाइएगा ना, तो फिर से वही प्रोसेस होगा जो शुरुआत में किए थे। तो इसलिए हमेशा लाइसेंस को नवीनीकरण करवाते रहिएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं होने दीजिएगा। उसके बाद उसके पास पहले से केंद्र सरकार या उसी वर्ग वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो अथवा पूर्व में रहा हो, तो अगर मान लीजिए केंद्र सरकार का भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसी टाइप के, तो आपसे परीक्षण नहीं करवाया जाएगा। उसके पास भारतवर्ष या बाहर किसी अन्य देशों के समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी उसी वर्ग के चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो। यानी कि मान लीजिए आपके पास विदेश का भी लाइसेंस है ना, यहाँ का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आप वहाँ का जो मान लीजिए वहाँ कमर्शियल व्हीकल चला रहे, तो यहाँ भी आपको कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस मिल जाएगा, यहाँ पे आपको परीक्षण देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, लाइसेंस प्राधिकारी उन आवेदक को भी ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षण में छूट दे सकता है जिनके पास किसी ऐसी संस्था द्वारा ड्राइविंग प्रमाण पत्र हो जिससे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यता प्रदान की गई हो। यानी कि अगर मान लीजिए राज्य सरकार द्वारा या
केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अगर कोई ड्राइविंग स्कूल है ना, वहाँ से आप ड्राइविंग प्रॉपर सीख के आते हैं तो यहाँ पे आपको छूट दिया जाएगा, जो हम आपको शुरुआत में ही बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है डीटीओ के ऊपर, छूट दे भी सकता है और ना भी दे सकता है। तो ये नहीं है कि नियम है, ये नियम नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। उसके बाद क्या है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करना, यानी कि मान लीजिए आपके पास लाइसेंस है, आप विदेश जाना चाह रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट कैसे प्राप्त कर सकते, इसको आईडीपी बोलते हैं। क्या आईडीपी? आईडीपी के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विधिवत भरा हुआ फॉर्म 4A। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट प्राप्त करने के लिए फॉर्म 4A जो फॉर्म भरना है वो कौन सा है, फॉर्म 4A है। और वही है जो ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कौन सा है, फॉर्म 4। और लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए फॉर्म 2 है। और फॉर्म 1 क्या है, तो फॉर्म 1 उनके लिए है जो कि लर्निंग लाइसेंस मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, जो कमर्शियल के लिए फॉर्म 1 उनको भरना है। और जो फॉर्म 1A है जो कि 40 वर्ष से अधिक है, जो लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो ये तो हो गया। उसके बाद ये समझ गए। उसके बाद लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। ओके, निर्धारित शुल्क, ये तो जरूरी है हर एक में शुल्क। हाल ही में खींचे गए 3 फोटो सब में लगता है। चिकित्सक प्रमाण पत्र अगर 40 वर्ष से अधिक है, या देखिए ये परिवहन है तो परिवहन में आपको यहाँ पे चिकित्सक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप अपना वाहन अपना जान जोखिम में नहीं लेके चल रहे हैं, आपके साथ यात्री भी है। मान लीजिए यात्री बस चला रहे हैं तो उसके साथ साथ आप 40 यात्री को भी न ले जा रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे चिकित्सक प्रमाण पत्र आवश्यक है। वैध, और उसमें क्या था, 40 वर्ष होने पर। इसमें जो है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय, सॉरी ये अंतर्राष्ट्रीय वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट है, तो मान लीजिए विदेश में जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, हमें लगा कमर्शियल वाला है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो यहाँ पे आपको विदेश जाइएगा तो आपको चिकित्सा में प्रॉपर मतलब होना चाहिए, तो यहाँ कंपलसरी है, आपको ये फॉर्म 1A आपको भरना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, वैध भारतीय पासपोर्ट। पासपोर्ट होना जरूरी है ना, पासपोर्ट अगर नहीं होगा तो आप विदेश कैसे जाइएगा? तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। आप विदेश लोग कैसे जाते हैं, भारत से कोई सामान लेके और वो कोई अन्य देश में जाते हैं, तो ये वहाँ पे कौन सा लाइसेंस चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय, जो ये आईडीपी है ना, अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट, तो ये चाहिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट रहेगा तभी जाके आपको क्या होगा, आपको ये मिलेगा। साथ में पासपोर्ट तो चाहिए ही, साथ में वीजा का वैध प्रमाण, वीजा भी जरूरी है। आप सर ये पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है ये बता दीजिए। तो पासपोर्ट वो होता है जो मान लीजिए आप कोई दूसरे देश में जा सकते हैं, सरकार द्वारा आपको ये प्रमाण दे दिया गया है जहाँ जा सकते हैं, लेकिन वो पासपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं। जैसे वीजा बनता है, तो वीजा बनता है उनके जो वहाँ काम करने जाते हैं, तो वो और वहाँ का जो कंपनी का आपको बुलावा आता है, तो वो प्रमाण यहाँ देना पड़ता है, तब जाके ना यहाँ के इंडिया के रिकॉर्ड में आप रहिएगा जहाँ इस देश में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कभी भी जैसे यूक्रेन वाला भी घटना घटा तो वहाँ से अपना आदमी को कैसे मतलब कैसे जाना गया कि वहाँ पे अपना आदमी है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा वीजा के माध्यम से। हाँ, वीजा में लिखा गया जो स्टूडेंट, ज़रा मेडिकल स्टूडेंट थे तो मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए थे, तो वहाँ वीजा में वीजा बना, यानी कि वहाँ पढ़ने गए हैं। कोई है जो काम करने जाता है तो वहाँ पे वीजा में मतलब वीजा बनता है जो काम करने के लिए, और वहाँ पासपोर्ट में लिखवाना पड़ता है वहाँ पे। ओके, तो ये सब आप लोग तो प्रोसेस जानते होंगे अगर आप आपके आसपास कोई विदेश रहते होंगे तो। ओके, तो उसके बाद देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन जोड़ना। अब ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में किसी दूसरे वर्ग के वाहन जोड़ने का इच्छुक हो, यानी कि मान लीजिए आप एलएमवी वाले हैं, एचएमवी में जाना चाहते हैं, मान लीजिए एचएमवी वाले कमर्शियल है, कमर्शियल में आप क्या करते हैं, केवल सामान ढोने वाला गाड़ी का लाइसेंस लिए हैं, आप क्या है यात्री वाहन का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो वो उस टाइप में आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए और ये एक लाइसेंस जोड़ना लगा मतलब लाइसेंस में जोड़ने के लिए इतना विधि अपनाना पड़ेगा जिसमें कि विधिवत भरा हुआ आवेदन फॉर्म 8 आपको भरना पड़ेगा, निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा, और उसके बाद प्रभावी लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें नया वाहन जोड़ना है, और जो पुराना लर्निंग लाइसेंस है और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, जो पुराना लाइसेंस है। ओके, तब जाके उसमें जोड़ा जाएगा।
फॉर्म 5 में ड्राइविंग प्रमाण पत्र यदि आवेदन परिवहन वाहन से में जोड़ना चाहता है, यानी कि फॉर्म 5 भी अगर जमा करना, जो हम बताए थे परिवहन वाहन में आप क्या करना चाहते हैं, यात्री वाहन भी चलाना चाहते हैं और माल वाहन जो माल ढोने वाला गाड़ी है वो भी चलाना चाहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए, यदि प्रत्येक आवेदक पर वाहन जिस वर्ग का लाइसेंस जोड़ते हेतु आवेदक किया गया है उस वर्ग के लाइसेंस जारी करने के लिए अन्य सभी प्रावधान भी लागू होंगे, यानी कि जो पिछला प्रावधान लागू हुआ था यहाँ भी लागू होगा। उसके बाद देखिए, हाँ, नवीनीकरण, अगर आप HMV वाले हैं ना तो आपको ये काम बार बार करवाना पड़ेगा प्रत्येक 3 साल में। क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण। ये क्या है, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदक देना होता है जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक आमतौर पर रहता है या काम करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस जो नवीनीकरण के लिए दस्तावेज आवश्यक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप अगर मान लीजिए ड्राइवर पुलिस में भी जाइएगा ना तो आपको प्रत्येक 3 वर्ष में मान लीजिए HMV है तो उसको नवीनीकरण करवाना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। विधिवत भरा हुआ, इसमें फॉर्म संख्या 9 ये आप को भरना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा इंटरव्यू में, जो बताइए नवीनीकरण के लिए जाइएगा तो कौन सा फॉर्म आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा, तो कौन सा, फॉर्म संख्या 9। निर्धारित शुल्क जो नवीनीकरण अपडेट कराने में लगता है तो उसमें निर्धारित शुल्क। हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज के 3 फोटो। ओके, और ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ध्यान रखिएगा 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नवीनीकरण किया जाना है, वो ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नवीनीकरण करना है वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। फिर से नया आपको ड्राइविंग लाइसेंस, अभी तो डाक के माध्यम से आता है तो आपके घर पे आएगा। ओके, और उसके बाद आत्म घोषणा पत्र 1, यदि परिवहन वाहन के लाइसेंस के अगर, हाँ, नवीनीकरण ये नहीं है जो HMV का ही होता है, LMV का होता है। आप बोलिएगा सर कैसे, LMV का इस तरह होता है कि उसका भी जैसे आप 18 वर्ष के उम्र से लेके 30 वर्ष से पहले तक बनाते हैं तो उसका वैलिडिटी कितना 40 से 50 वर्ष तक रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आप 40 वर्ष के बाद बनाते हैं तो उसका वैलिडिटी मात्र 10 वर्षों या 5 वर्षों के लिए ही रहता है। तो उसका मतलब डिपेंड करता है, हर एक स्टेट अलग अलग नियम रखा है। ओके, तो इसलिए मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वीडियो लाऊंगा जिसमें क्लियर करूंगा, उसका स्पेशल वीडियो आएगा नॉलेज मतलब लाइसेंस के रिगार्डिंग नॉलेज वाले वीडियो। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये और इसमें क्या है कि परिवहन वाहन में अगर परिवहन वाहन यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल के लिए कर रहे हैं तो फॉर्म 1 भरना है। अगर 40 साल से अधिक है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र फॉर्म 1A आवश्यक आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदन लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिन के बाद तक भी किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में लाइसेंस नवीकरण की तिथि से नवीनीकृत किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आज के डेट में आपका लाइसेंस का नवीनीकरण समाप्त होता है ना, तो 30 दिन बाद आप इस 30 दिन के अंदर तक मतलब अगला 30 दिन तक ये करवा सकते हैं, और नहीं तो फाइन लग जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। ओके, उसके बाद देखिए, यदि लाइसेंस नवीनीकरण का आवेदक लाइसेंस खत्म होने के 5 साल से अधिक अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदक से फिर से ड्राइविंग परीक्षण से गुजरना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लीजिए हम शुरू में ही बताएं कि अगर आपका नवीनीकरण का डेट आज है, आज अगर आप नहीं करवाते हैं 5 साल लग जाता है, 5 साल बाद नवीनीकरण करवाने जाते हैं तो आपको फिर से क्या मतलब ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो इसलिए आप नवीनीकरण लाइसेंस करवाते रहिएगा। उसके बाद देखिए, आज का लास्ट पॉइंट है और ये साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का यूनिट है वो समाप्त होता है। क्या है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के खो जाने, चोरी हो जाने अथवा खराब हो जाने की दशा में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, सर खुद से बनाना पड़ता है क्या, उसको हम लोग डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस डुप्लीकेट यानी कि यहाँ पे ये है कि मान लीजिए आपका जो लाइसेंस है खो जाने से, चोरी हो जाने से अथवा वो घिस जाने से तब जाके डुप्लीकेट, और वो आपको वहाँ DTO जाके ही निकलवाना पड़ता है। कैसे, तो देखिए, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जरूरी है। क्या क्या है, विधिवत भरा हुआ आवेदन संख्या जो फॉर्म HRS01 है, ये फॉर्म आपको डालना पड़ेगा। वहाँ पे बताना पड़ेगा जो मेरा जो है वो खो गया है या चोरी हो गया है या अथवा
खराब हो गया है। निर्धारित निर्धारित शुल्क, इसके लिए भी शुल्क है, देख लीजिएगा, टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। ओके। और उसके बाद यदि लाइसेंस की न्यायालय या पदाधिकारी के पास जमा होते हुए खो जाता है तो शुल्क नहीं लगेगा। अब ये क्या है, मान लीजिए आप कोई केस में अंदर गए, अंदर बोले तो जेल में गए, या आप कोई ऐसा काम किए जिसके कारण आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है कोई पदाधिकारी के पास 1 महीना 2 महीना 6 महीना के लिए जब्त कर लिया गया है, लाइसेंस आपका जब्त कर लिया गया है, वो जब्त किया हुआ जो लाइसेंस है वो पदाधिकारी से खो जाता है, तब आपको ये शुल्क नहीं देना पड़ता है। क्या है, शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद से खो देते हैं या खराब हो जाता है तब आपको शुल्क देना पड़ेगा। हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट साइज के यहाँ पे सभी जगह 3 3 फोटो लगता था, यहाँ पर मात्र 2 फोटो लगता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस चालान में अथवा किसी पदाधिकारी के पास जमा नहीं हो के बारे में शपथ पर, यानी कि यहाँ पर ये भी है, कितना लोग यहाँ पे चालाकी कर देंगे ना, क्या होगा कि बहुत सारे खतरनाक काम कर देंगे और उनका लाइसेंस जमा हो जाए, जैसे क्रिमिनल है तो उनका लाइसेंस जमा हो जाता है, तो क्रिमिनल हो गया या कोई ऐसा है जो बड़ा दुर्घटना कर दिया, वो कारण उनका लाइसेंस जब्त हो गया है, और वो क्या करेंगे, यहाँ आएंगे डीटीओ में और कहेंगे क्या जो हमारा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवा दीजिए जो मेरा खो गया है। लेकिन वहाँ पे वो मतलब अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, वहाँ पे पूरा जो उसका लाइसेंस नंबर रहता है वो चढ़ा दिया जाता है जैसे इसका जब्त है, तो ये प्रमाण पत्र ये आपको भरना पड़ेगा। जहाँ प्रमाण, अगर मान लीजिए आप पकड़े जाते हैं तो मतलब उसमें सज़ा बहुत मतलब 5 साल 3 साल ऐसे सज़ा मिल जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। तो आज का ये सब, आज का जो क्लास था और यूनिट 2 था वो यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 अपने वाहन के बारे में जानेंगे, और इसी तरह कंटिन्यू क्लास करते हुए हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। ओके, यूनिट 9 तक देखिए, ड्राइविंग अपराध एवं दंड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ड्राइविंग हेतु खतरनाक परिस्थिति, मौसम का स्थिति खराब होना, ये सब, सड़क साझा करना, बायां मुड़ना, लेन बदलना, सब है इसमें। देखिए ड्राइविंग की मूल बातें ये सब है, कौन काटना कैसे, ओवरटेक कैसे करना है, एक अच्छे चालक के क्या गुण होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ये पूछा ही जाएगा। उसके बाद देखिए यातायात संकेत, सड़क सूचक एवं सड़क चिन्ह, ये तो पूछा ही जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। तो ये सब आपसे, और ये अपने वाहन के बारे में जानिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए सेक्शन 1 का पार्ट 1 का हम लोग देख रहे थे, पार्ट 2 का भी क्लास चल रहा है, दोनों कंटिन्यू चला है, ये मत सोचिए जो पार्ट 1 का ही चल रहा है, और दोनों का PDF अलग अलग सेंड किया जाता है। अभी तक नहीं लिए है तो ये जो नंबर दिख रहा है, देखिए है ना नंबर 7564864459, फिर से मैं लिख भी देता हूँ, 7564864459, शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। इसी नंबर पे आप मात्र 80 रुपीज़ पेमेंट करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। और ये 80 रुपीज़ को देखिए, ये एक तरह से क्या है कि हमें ई बुक भेजने में टीम द्वारा वर्क किया जाता है, तो पासवर्ड, और हाँ ई बुक में आपका पासवर्ड रहेगा, ये मत सोचिएगा कि ये ई बुक ऐसे ही दे दिया जाएगा, पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर हो सकता है या आपके अनुसार होगा। तो यह इसी में जो चार्ज लगता है ना वो 80 रुपीज़ है। मान लीजिए कल के डेट में अगर ई बुक का आपसे डिलीट हो गया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से पेमेंट नहीं करना है, यही पेमेंट स्क्रीनशॉट रखिएगा और हमें सेंड कीजिएगा, फिर से ई बुक सेंड कर दिया जाएगा। ई बुक में तो PDF फॉर्मेट में बुक सेंड किया जाएगा जो भी बुक से पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। और भी सारे, ये नहीं है कि यही है केवल, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आपका इंटरव्यू निकलवाने का जिम्मेदारी है वो स्टडी विथ क्रेजी गुरु लेती है। ओके, तो अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।